अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी काबली पुलाव बनाना, यानी कि अफगानी पुलाव। ये मेरे किसी भाई ने और चंद बहनों ने रिक्वेस्ट की थी, ये उनके लिए खास बना रही हूँ। चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपको फ्राइड अनियन चाहिए होंगे, 2 मीडियम साइज कर लें या 1 लार्ज कर लें। इसे आपने काट कर, छील कर, धोकर आपने फ्राई कर लेना है। एक प्लेट पर आप टिश्यू रखेंगे, इसे ड्राई होने देंगे और फिर हाथ से जब ये ड्राई हो जाएगा इंटायरली तो ये क्रिस्प हो जाता है। फिर आप इसको हाथों से हल्का सा चूरा करके एक साइड पे कर लेंगे। 1 लार्ज और 2 मीडियम, ये वो हो गया। साथ ही आपको चिकन की जरूरत होगी, 1 kg चिकन। इसके आप 8 पीसेस करा लें या 12, वो आपकी मर्जी है। मैंने 12 पीसेस करवाए हुए। चावल आपको चाहिए होंगे 1/2 kg यानी कि आधा किलो। इन्हें मैंने वॉश कर लिया। ये मेरे किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि चावल किस तरीके से बॉईल करते हैं बिरयानी वगैरह के लिए, तो वो मुझे दिखा दें। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही चावल बनाए जाएंगे जिस तरह हम बिरयानी के लिए बनाते हैं। हम इसको बॉईल करेंगे फॉर 80% और इसको एक साइड पर ड्रेन करके रख लेंगे। वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। आगे चीजें हमें चाहिए 1 कैरेट, मीडियम या लार्ज ले लीजिएगा। उसे आप छील कर धोकर आपने इसको यूं कैरेट्स को जो है जिस तरह एक मैच स्टिक होती है आपने उस तरह इसको काट लेना है। अगर आप नहीं बारीक काट सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज ग्रेट इट। साथ ही आपको चाहिए होगा पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते, अबाउट 2 टेबलस्पून आप कर लें, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट डलता है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम खुद कर सकते हैं। ये मैं एक रफ आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। आमंड्स आपको चाहिए यानी कि बादाम, इन्हें आपने छील लेना है। पहले बॉईल करें, छील लें और इनको काट लें। ये भी अबाउट 2 टेबलस्पून है। कैश्यू नट्स अबाउट 1.5 टेबलस्पून है। रेजन्स, इन्हें भी आप वॉश कर लें और थोड़ी देरी पानी में सोक कर लेंगे तो ये थोड़े से जो हैं आप देख सकते हैं फूल जाते हैं। दैट्स अबाउट 2 टेबलस्पून। जीरा आपको चाहिए यानी क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून हीपफुल। साबुत आपको जो गरम मसाले चाहिए होंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ब्लैक कार्डमम्स यानी कि मोटी इलायची आपको 4 अदद चाहिए होंगी। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी 4 इंच का टुकड़ा आपको चाहिए होगा इसके लिए। लौंग यानी कि क्लोव्स आपको चाहिए होंगे 7 से 8 अदद। ग्रीन कार्डमम्स यानी कि हरी इलायची आपको चाहिए 7 से 8 अदद। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये पाउडर है इलायची पाउडर, 1 टीस्पून हीपफुल चाहिए आपको। ये चिकन क्यूब्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं सुपर स्टोर्स, एशियन स्टोर से। आपको ये 3 चाहिए होंगे। शुगर आपको चाहिए होगी अबाउट 4 टेबलस्पून। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। मैं हमेशा टिल्डा के जो है बासमती राइस इस्तेमाल करती हूँ। बासमती राइस कोई भी हो, उनकी ब्रांड आप मेक श्योर कीजिएगा कि ज़रा नोन हो, बहुत अच्छे होते हैं। आपने सिंपली पहले चावलों को वॉश कर लेना है ताकि जो उसका पानी होता है गंदा गंदा वो साफ हो जाता है। वो बेसिकली एक्सेसिव स्टार्च होती है, वो निकल जाने के बाद आपने पानी खुला जो है जस्ट इनफ वाटर हो, ये नहीं कि आपने कोई मेजरमेंट करना है, खुला पानी इसमें रखें और इसे बॉईल होने दें। आप देख रहे हैं इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर लें और साथ ही आप बीच में अपने चावलों को डालकर पानी के दोबारा बॉईल होने का आपने वेट करना है। प्लीज गौर कर लें, पानी दोबारा जब बॉईल हो जाएगा तब आपने इसको 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक कर लेना राइस को। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग अगेन, अभी पानी आप देखें बिल्कुल दोबारा नॉर्मल हो चुका हुआ है और आपने उसको सिर्फ इतना कुक करना है। जैसे भी आप चावल लेते हैं उनके हर चावलों की पैकिंग के पीछे लिखा होता है कि आपको कितना टाइम उसको कुक करना है। मैं जो पका रही हूँ उन्होंने पीछे साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो मुझे 10 to 12 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है। तो आप देख लें यहाँ पे हल्की सी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। बेशक पैकिंग पे लिखा हुआ है कि मुझे इसको 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक करना है, लेकिन हमने इसे सिर्फ 80% कुक करना है, इंटायरली नहीं, क्योंकि इसको बिरयानी की तरह ही हमने बनाना होता है। तो अब इसका ट्रिक मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ। चावल आप देख लें कि जब आप इसको अपनी उंगलियों के दरमियान में यूँ दबाते हैं ना, तो ये देखें तो ईजिली ये दब जाएगा, इट विल बी सॉफ्ट, लेकिन बीच में जो इसके दाने दाने होते हैं ये आपको फिर भी महसूस होने चाहिए। तो इट मीन्स कि आपका जो बिरयानी के लिए चावल 80% कुक हो गया है, ऊपर से सॉफ्ट है, अंदर से अभी भी हल्का सा कच्चा है। तो यहाँ पर हम चावलों को ड्रेन कर लेते हैं और इसको फिर एक साइड पर रख लेंगे। सो दैट मीन्स 80% कुक हो गए। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि चावलों को आप दबा कर देखेंगे, सॉफ्टनेस ऊपर होगी और बीच में हल्का सा हार्डनेस होगी। दैट मीन्स 80% इज डन। यहाँ पर आप देख लें मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, बटर, घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। इसके अंदर में इसको मैंने गर्म कर लिया है। पहले हम इसमें कैरेट डालेंगे और हमने इसको कुक नहीं करना है, हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है हल्का सा, ताकि ये हमारी जो है ये टॉपिंग तैयार कर रही हूँ उसके लिए
जिसकी वजह से गार्निशिंग करते हैं बड़ी एक खूबसूरत सी लुक आती है अफ़गानी पुलाव पर या काबली पुलाव, जो आप कहना चाहते हैं। यहाँ पर आप कैरेट्स ऐड करेंगे, साथ ही रेजन्स हम ऐड कर लेंगे, शुगर, इलायची पाउडर, अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर, ये ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ पर आप देख लें कि जो पानी डाला था शुगर के साथ में वो मेल्ट हो गया। हम इसको कुक नहीं कर रहे हैं ताकि कैरेट्स अपनी शेप भी ना लूज़ कर ले। यहाँ पर आप थोड़े थोड़े अपने आमंड्स अभी ऐड कर लेंगे और बाकी हम गार्निश के लिए भी रख लेंगे। और थोड़े से हम डाल रहे हैं काजू। ये हम बनाकर एक साइड पर अब रख लेंगे। ये हो गया है हमारा काबली पुलाव के लिए उसकी गार्निशिंग। तो ये बन गया, इसको साइड पे रख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने उसका चिकन किस तरह तैयार करना है। यहाँ पर मैंने एक देशकी में 1/4 कप ऑयल डाल लिया हुआ है और जो हमने फ्राई किए हुए हमारे अनियंस थे पहले से, उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा हल्का सा सॉफ्ट होने दे रहे हैं बीच में। और साथ ही हम इसके अंदर जो है अब हमारा चिकन, इसको ऐड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जी जो चिकन के ऊपर जो हमने पहले से ब्राउन किए हुए अनियंस होते हैं, इसमें थोड़ा इसको चिकन को अच्छी तरह कलर दे देगा। अब यहाँ पर हम चिकन को कुक नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमने इसे सिर्फ तब तक कुक करना है जब तक चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले। यहाँ पर आप देख लें कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है चिकन का कलर भी चेंज हो गया, प्लस उस पर हल्की सी ब्राउन सी कोटिंग भी आ जाती है बिकॉज ऑफ द ब्राउन अनियंस। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे सॉल्ट। आई एम सॉरी, मैं आपको स्टार्ट में दिखाना भूल गई थी। यू जस्ट नीड 1/2 टीस्पून। वो इसलिए क्योंकि जब हमने इसमें क्यूब्स डालने हैं चिकन के तो ये भी काफ़ी सॉल्टिश होते हैं, तो वी डोंट वांट कि ज़्यादा ओवर सॉल्टिश हो जाए। तो यहाँ पर आपने सॉल्ट ऐड कर लिया है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून लेवल्ड। और ये साबुत गरम मसाला, स्टिक्स सिनेमन की डाल रही हूँ, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग और हरी इलायची, ये डालकर आप इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ ही डिश में हम जो चिकन के क्यूब स्टॉक्स हैं ये ऐड कर लेते हैं और इस पर हम पानी अब ऐड कर लेंगे 1.5 कप ऑफ वाटर। ये बहुत सिंपल डिश है और बहुत जल्दी पक जाती है। काफ़ी इसके डिफरेंट तरीके भी होते हैं पकाने के। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको आगे गोश्त का भी दिखाऊँ, वरना तरीके यही होंगे, इसी तरह बनेंगे। मसाले भी यही डालते हैं, इसमें कोई मिर्चें नहीं होती हैं। ये सिंपल मीठा और नमकीन का इसका मिक्स होता है। ये डाल लेने के बाद अब आपने वेट करना, जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम इसे कवर करके लो टू मीडियम पे कुक करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स और टिल द वाटर इज़ ड्राइड एंड द चिकन इज़ कुक्ड इंटायरली। यहाँ पर आप देख लें कि पानी भी सारा ड्राई हो चुका हुआ है, चिकन भी पक चुका है और जो अनियंस और हमने वो स्टॉक क्यूब डाला था उसकी वजह से आप देखें ग्रेवी कितनी खूबसूरत थिक सी हो गई हुई है। यहाँ पर अपने जो है अब हमारे बॉयल किए हुए राइस हम ऐड कर लेंगे। राइस को ऐड करने के बाद आप इसको दम पर रख देंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। पहले आप इसको हाई पे रखेंगे, जैसे इसमें दम आना शुरू हो जाएगा यानी कि स्टीम बननी शुरू हो जाएगी तो हम इसको साथ ही रिड्यूस करके ले आएंगे टू बिल्कुल लो टू मीडियम पे ले आएंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। इसको सर्व करने का तरीका यही होता है। अफ़गानिस्तान में अगर आप कभी आपको दावत वगैरह की जाती है तो बहुत बड़े बड़े प्लाटर्स आते हैं, थाल, उसके ऊपर इनको डालते हैं चावलों को और फिर इसके ऊपर जो ड्राइड हम लोगों ने चीज़ें, इसका जो टॉपिंग है विद कैरेट्स, आमंड्स और चीनी और ये सब कुछ इस पर यूं एंड में इसके ऊपर सर्व किया जाता है। इसका सर्व करने का तरीका ही वही होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप किसी दावत पर भी किसी के लिए बनाते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसकी टॉपिंग जो है यूं ही इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। आप देख लें इसमें कोई जर्दे का रंग कुछ भी नहीं डाला हुआ और वैसे ही इसकी जो है बड़ी खूबसूरती निकल आती है। ऊपर थोड़े से आप नट्स डालेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ये जब दावतों पे बनता है अफगानिस्तान में तो इस पे बहुत सारे नट्स वगैरह होते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है, सिंपल बट विद लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड टेस्ट इन देयर। और साथ ही अगर आप थोड़ा सा आपके पास और अगर अनियन हो ब्राउन तो आप इस पर वो भी डाल सकते हैं। और जनाब ये रहा आपका अफ़गानी पुलाव।
ये ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।